मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलिए, अब तक हमने आपको बता चुके हैं 11 टॉपिक्स के बारे में। अब टॉपिक नंबर आता है 12। ठीक है, सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। देखिए, तो प्रैक्टिस करते रहेंगे, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, तो उम्मीद भी कर रहे हैं आपसे, उम्मीद भी है। ठीक है, अब मेहनत करते रहेंगे। तो अब बात करते हैं हमारा एक नए टॉपिक के बारे में। 11 टॉपिक अब तक क्लियर हो चुके हैं, नोट्स भी आप लिख रहे होंगे टाइम टू टाइम। जब भी स्कूल खुलेंगे हम आपके चेक जरूर करेंगे। तो अब बात करते हैं आपके लिए तीव्रता की, लेकिन किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। अब देखिए, एक कोई बिंदु आवेश दिया गया और उसके कारण, उस बिंदु पर आवेश के कारण किसी भी पॉइंट पर या बिंदु पर कितना तीव्रता का मान है। तो इसका मतलब मैंने देखिए ब्लैक बोर्ड पे शब्द लिखा हुआ है, मान ब्रैकेट में लिखा हुआ परिमाण। तो अब इस टॉपिक में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी परीक्षण आवेश पर किसी केवल एक बिंदु आवेश के कारण, परीक्षण आवेश पर एक बिंदु आवेश के कारण जितना मान आएगा, जितना बल का मान निकालोगे, वो बल का मान क्या होगा? अब वही उसकी तीव्रता है। तो इसका मतलब है हम लोग यहां भी निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर। लेकिन यहां पे बात करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम पे ले चलता हूं। ठीक है, अगर मान के चलो ये पूरा परिवेश कोई निकाय, पूरा एक ब्लैक बोर्ड जो है इस निकाय की तरह मान लीजिए इस ब्लैक बोर्ड, और मैंने एक ले लिया बिंदुवत स्थिर आवेश प्लस। ठीक है, एक आवेश ले लिया, ये कैसी प्रकृति का? धनात्मक प्रकृति का स्थिर बिंदु आवेश ले लिया। ये देखिए बिंदु आवेश ले लिया। एक एक चीज को आप समझिए, ध्यान से समझिए। यहां पर मैं आपको डायग्राम बनाते हुए जा रहा हूं और उस डायग्राम को एक्सप्लेन भी करता हूं। मैंने टॉपिक के अनुसार क्या ले लिया? बिंदु आवेश। अब इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब बात करते हैं, देखिए तीव्रता तो मैं किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकता हूं। ये देखिए, क्योंकि क्या कर रहा है, ये अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना रहा है, ये देखिए विद्युत क्षेत्र बना रहा है। लेकिन मैं इसका मान कैसे निकालूं? वो मान तो मुझे पता ही नहीं, और यही कारण है इस मान का। बस इस मान को निकालने के लिए हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं कि भाई इस बिंदु आवेश के कारण इसके चारों ओर जो मान आ रहा है, प्रभाव का मान आ रहा है, वो मान कितना होगा। समझ में आया हमारा टॉपिक का मतलब? कि भाई मैंने आपको कह दिया ना, टॉपिक करने से पहले उसका रीजन समझो कि रीजन हमने वो टॉपिक किया किस कारण से उस टॉपिक को करना पड़ा। तो मैंने क्या कहा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण निकालने के लिए हम लोग उस टॉपिक को कर रहे हैं। अब ये ले लिया मैंने बिंदु आवेश, एक एक बात को समझिए। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, यहाँ तक विद्युत क्षेत्र, और इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु ले लिया। इस बिंदु को नाम दे दूंगा P। ठीक है, इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने P। कुछ नहीं किया, पहले मैंने ले लिया प्लस Q आवेश, स्थिर बिंदु आवेश। स्थिर है, गतिशील नहीं है। गतिशील होगा तो क्या उत्पन्न कर देगा? चुंबकीय क्षेत्र। स्थिर रखा, रोक दिया एक जगह, तो अपने चारों इसने क्या बना दिया? विद्युत क्षेत्र। आई बात समझ? अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु ले लिया P, और इस P पर हमें ज्ञात करना है। देखिए इसी P पर निकालना है मान। इस P को मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी, कहीं भी ले लो आप P को, वो आपके अनुसार होता है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे भाई मैंने इसकी दाईं तरफ ले लिया, और इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश लेकर आया Q0, Q0, जिसे आप कई बार टीचर से सुना होगा। तो कोई जरूरी नहीं है, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। Q0 बोल दो, Q0 बोल दो, Q डॉट बोल दो, लोग अपने मन के अनुसार इसे कुछ भी नाम देते हैं। वैसे इसका नाम है परीक्षण आवेश। ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो टेस्टिंग चार्ज। और मैंने आपको परीक्षण आवेश की दो शर्त बता चुकी है। आपको दो शर्त कौन सी बताई है? पहला, ये हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। फिजिक्स का कंसेप्ट है भाई, चेंज तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि शुरू से इसे जितने भी लोग करते आ रहे हैं वैसे इसे धनात्मक परीक्षण आवेश में लिया गया। मैंने नहीं देखा कि कभी इसे ऋणात्मक माना गया। दूसरी बात क्या है, ये बहुत स्मॉल मान का, छोटा मान, बहुत छोटा, जैसे कि केवल प्रैक्टिकल के लिए यूज किया जाता है। इसकी अपनी खुद की वैल्यू नहीं होती, ये खुद विद्युत क्षेत्र नहीं बनाता। ये याद रखिए, कहीं आपसे प्लस Q चार्ज भी आवेश में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देगा? नहीं करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसका मान बड़ा है, और परीक्षण आवेश को तो हम केवल टेस्टिंग चार्ज के रूप में ले रहे हैं वैसे। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। माना ये जो बिंदु P है, ये प्लस Q आवेश से कितनी दूरी पर रखा हुआ? R दूरी। ठीक है, R दूरी पर मैंने इस बिंदु को मान लिया। तो इस बिंदु पर जो बल, ये Q पर, ये जो प्लस Q आवेश है, इस Q
Q0 आवेश पर जो बल लगा रहा है उस बल की दिशा क्या होगी, इस तरफ होगी। क्यों होगी, आपसे कारण पूछ सकता है, क्योंकि हम जानते हैं आवेश लिया हमने धनात्मक प्रकृति का, परीक्षण आवेश भी कैसा होता है, धनात्मक प्रकृति का, और धनात्मक क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। तो इसमें बल धक्का खाएगा, बाहर फेंकेगा अपने विद्युत क्षेत्र से, तो बल की जो दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। शर्त नंबर 1, अभी 4 शर्त बताई थी आपको, 4 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 पढ़ के देखना आप लोग एक मिनट। तो मैं क्या कह रहा हूँ, r दूरी पर बिंदु ले लिया, अब क्या करेगा, ये इसमें बल लगाएगा, तो बल का मान कैसे निकालोगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभी मैंने आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल और किस पर, परीक्षण आवेश पे। तो फॉर्मूला सूत्र हम लोग क्या करते हैं, परीक्षण आवेश पर बल, परीक्षण आवेश पर बल बटे परीक्षण आवेश, ये इसका सूत्र होता जाता है। आप लोग याद रखें कि किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उसी में भाग दे देते हैं परीक्षण आवेश का, तो सूत्र निकल जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात करते हैं हमें तीव्रता का मान निकालना है, तो हमें किसका मान पता होना चाहिए, इस लगने वाले बल का मान पता होना चाहिए, क्योंकि Q0 आवेश तो उसका कोई मान ही नहीं है। अब मान रखना है बल का, तो बल कहां से निकालेंगे, F वेक्टर, वो निकलेगा भैया कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। और आपको पता है, मैंने आपको पहले के टॉपिक को मैं भी क्लियर किया हुआ था कि कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा अब इस चैप्टर में, और आगे आने वाले कई चैप्टर में भी कूलाम का नियम लगेगा। तो कूलाम का नियम याद कीजिए 1785 का, क्या कहा था कूलाम ने, कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये शर्त आपको पता। तो कूलाम का जो बल होगा F वेक्टर, वो किसके बराबर हो जाएगा भैया, दोनों आवेशों के मध्य लग गुणनफल के समानुपाती। तो K जो होता है नियतांक होता है K, और दोनों आवेशों, आवेश प्रथम, तो ये तो Q हो गया प्रथम आवेश, और सेकंड आवेश यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, Q0 टेस्टिंग चार्ज, तो ये हो गया Q0 Q2, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये लोग ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर इससे आप समीकरण नंबर 1 नाम दें, तो इससे आप समीकरण नंबर दे दो नाम, समीकरण 2 से मान रख दीजिए समीकरण 1 के अंदर, तो बल का मान यहां पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर। कई लोग इसे विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, विद्युत क्षेत्र की ताकत को इसे तीव्रता का नाम दिया है। तो E वेक्टर बराबर बल का मान K Q डॉट अपॉन R स्क्वायर, और भाग किससे लग रहा है, परीक्षण आवेश से, इसका मतलब ये लो Q0 Q डॉट, आपको पता है तृतीय श्रेणी में है तो कट गया, तीसरे पद में है Q डॉट से Q डॉट कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, E वेक्टर बराबर K Q अपॉन R, ये बन गया भैया स्थिर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान। लेकिन ये टॉपिक यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, नोट्स के अकॉर्डिंग खत्म हो गया, जो नोट्स दिए थे बुक के अकॉर्डिंग खत्म हो गया, लेकिन कुछ समझाने वाली बातें इसमें रह गई, और वो समझाने वाली बातें मैं आपको बताऊं। देखिए इसमें ग्राफ बना के देखो, पहली बात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दूरी के मध्य ग्राफ बने तो बनेगा यहाँ से, इसे ध्यान से देखिए गौर से, क्या कह रहा है, E वेक्टर बराबर K Q अपॉन R, तो E वेक्टर और R स्क्वायर के मध्य ग्राफ पता करेगा, तो एक परवलय ग्राफ होगा इस तरीके, जहां E वेक्टर रखा जाएगा y अक्ष पर और R स्क्वायर रखा जाएगा x अक्ष पर। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी के मान के बढ़ने के साथ घट रहा है। देखिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पे तीव्रता का मान 1 ले लिया और यहाँ पे 2 ले लिया, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4 गुना बढ़ाओगे तो तीव्रता का मान 4 गुना कम होगा, तुम 3 गुना बढ़ाओगे तो 9 गुना कम हो जाएगा, 6 गुना बढ़ाओगे तो 36 गुना कम हो जाएगा। इसका मतलब है दूरी जितनी बढ़ती जाएगी तीव्रता का मान कम हो जाएगा, और तीव्रता क्या है, बल। अब जरा और समझिए, इसमें ग्राफ एक डायग्राम से और समझाता हूँ थोड़ा सा जल्दी से। ये देखिए, ये है इसका केंद्र बिंदु और ये होगी दूरी r, यहाँ तक इसका विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब दूरी को बढ़ाओ, दूरी को यहाँ ले जाओ, तो क्या इतना विद्युत क्षेत्र जो बल यहाँ पे काम कर रहा था वो यहाँ भी काम करेगा बराबर? नहीं। इसका मतलब क्या है, दूरी जितनी बढ़ाते जाओगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और अनंत तक जाते जाते क्या हो जाएगा,
अनंत तक अगर जाओगे, अंतिम पद तक जाओगे तो विद्युत क्षेत्र खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, लेकिन मान कैसा हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। अब कहीं क्या करेंगे आप लोग, कहेंगे सर हम तो दूरी को 0 कर देते, यानी कि दूरी रखते ही नहीं। ऐसा थीसिस नहीं बना सकते भाई, इनडायरेक्टली आप देखो तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आर को आपने 0 रखा तो आप ये नहीं कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? अनंत हो गया? नहीं होगा। ये इंडेफिनिटली टर्म कैसा हो जाएगा? बिल्कुल 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? वो विद्युत क्षेत्र बना ही नहीं रहा। तो एक बात निकल कर यहाँ आ गई, और ये बात आप अपने दिमाग में नोट कर लेना कि कोई भी, यहाँ पे देखिए, कोई भी धनात्मक आवेश अपने से दूरी पर ही कोई ना कोई प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। आप कहें कि विद्युत स्थिर बिंदु आवेश के ऊपर, खुद के ऊपर कितना होगा, स्वयं के ऊपर कितना प्रभाव बन रहा होगा, तो उसका मान होगा 0, यानी कि स्थिर बिंदु आवेश खुद के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं करता, वो अपने से कुछ दूरी पे रखे हुए आवेशों पर ही प्रभाव डालता है। आ रही बात है? एक चीज समझ में, मैंने कई बातें बता दी, फॉर्मूला आपके सामने निकाल के दिखा दी। ये कौन से माध्यम है? ये निर्वात या हवा का माध्यम है, ठीक है। अगर इसमें आप चाहें तो अपने वैल्यू बदल सकते हैं, क्योंकि देखिए k का मान निकाल कर आप क्या कर सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट किसकी होती है? विद्युत हवा की। माध्यम लाएंगे तो और कम हो जाएगा, कोई दूसरा माध्यम लाएंगे ग्लिसरीन और रबड़ तो और कम हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका लगा हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सर्वाधिक, और माध्यम लगाने पर धीरे धीरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता चला जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आपको। और दूसरा पॉइंट में बताया दूरी, दूरी का प्रभाव क्या पड़ रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी के मान के बढ़ने के साथ उतने ही मान में कमी आ रही है। 2 गुना बढ़ाओगे दूरी को तो 4 गुना कम हो जाएगा, 6 गुना बढ़ाओगे तो उसका आपको 36 गुना कम हो जाएगा, 3 गुना बढ़ाओगे तो 9 गुना कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी के साथ ही प्रभावित होता है, ठीक है। आई बात समझना, नोट्स पढ़िए, अच्छी तरह करिए, और भी मैं आपको समझाऊंगा इससे, ठीक है बेटा। अभी हम बात कर रहे थे प्लस क्यू आवेश की, तो आपने दिशा भी देखी, दिशा कैसी थी? विद्युत क्षेत्र की दिशा, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और बल की दिशा समान थी। लेकिन यहाँ पे हम लोग इस प्लस को हटा के क्या करते हैं? माइनस कर रहे हैं। तो क्या होगा? फिर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, अभी खींचेगा परीक्षण आवेश को, और परीक्षण आवेश को खींचेगा तो दिशा का ज्ञान कैसा होगा? उल्टा हो जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में जा रही है और खींचना जो बल है आकर्षण बल वो इस दिशा में आ रहा है, तो दिशा क्या होगी? उल्टी हो जाएगी। सारा प्रोसेस ऐसे ही चलेगा, आई वो समझ में। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस क्यू आवेश के कारण, और माइनस क्यू आवेश के कारण हो जाएगा, ये आवेश माइनस क्यू था, तो इसमें जो दिशा एक आम दिशा लग जाएगी आर कैप, वो कैसे होगी? माइनस क्यू, तो ये दिशा क्या होगी? उल्टी हो जाएगी। तो सूत्र क्या बन जाएगा आपके लिए? ई वेक्टर बराबर k q अपॉन r स्क्वायर माइनस r कैप। ये r कैप माइनस r कैप क्या दिखा रहा है? दिशा का विपरीत ज्ञान दे रहा है, यानी कि दिशा उल्टी हो चुकी है। उल्टी क्यों हो चुकी है? क्योंकि माइनस आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, परीक्षण आवेश को खींचेगा अपनी तरफ आकर्षण बल की वजह से, तो क्या होगा? दिशा का ध्यान जो होगा, दिशा जो होगी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है और वो खींच रहा है इधर की तरफ, तो दोनों आपस में क्या करेंगे? क्रैश करेंगे, तो दिशा उल्टी हो जाएगी और फॉर्मूला बदल जाएगा यहाँ पर, बस माइनस आर कैप लग जाएगा, ठीक है। फिर बेटा अभी मैंने आपको बताया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसका वेक्टर फॉर्म सदिश निरूपण भी रह गया। अब बात करते हैं आगे, आज की वीडियोस में मैं उसका वेक्टर फॉर्म भी आपको क्लियर कर दूँगा। अभी केवल मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में स्थिर बिंदु आवेश के कारण बताया। अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल के बारे में। जैसा कि मैं आपको प्रॉमिस कर चुका हूँ कि हर टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल, और कुछ वीडियोस में स्पेशली आपको न्यूमेरिकल्स की वीडियोस भी अपलोड की जाती है। लेकिन इतनी सारी वीडियोस डालने के बाद आप उम्मीद भी कर रहा हूँ, ये एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ आपसे कि आप वीडियोस को देख भी रहे होंगे, रिव्यू कर रहे होंगे। अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल के बारे में। मैंने अभी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बारे में बताया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्थिर बिंदु आवेश के कारण भी हमने बात की, और कल हम इसके बारे में और भी आगे बातें करेंगे। लेकिन आज बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल के बारे में। न्यूमेरिकल आप पढ़ सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ, मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ। फिर भी एक बार मैं ओरली आपको बोल के सुना दूँ। क्या लिखा हुआ है कि किसी बिंदु पर एक 5 × 10⁻⁴ कूलम्ब आवेश पर 2.25 न्यूटन बल कार्य कर,
ठीक है, कार्य करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है? समझ में आया? यहाँ पर एक आवेश लिया गया, परीक्षण आवेश। उस परीक्षण आवेश पर एक बल कार्य कर रहा है, तो उस बल पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? मैं इसे थोड़ा सा ग्राफिकली या डायग्रामेटिकली समझाता हूँ आपको। चलिए हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। मान के चलो ये एक विद्युत क्षेत्र बना हुआ है। मैंने आपको बताया हर प्रकार का आवेश अपने उपस्थिति के कारण एक विद्युत क्षेत्र जरूर क्रिएट करता है। ठीक है, एवरी चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। समझना है ना? प्रत्येक विद्युत आवेश, दोबारा बोल रहा हूँ, प्रत्येक विद्युत आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत आवेश। अब माना यहाँ पर एक परीक्षण आवेश लिया गया है, ठीक है, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 मैं आपको बोल चुका हूँ, बहुत छोटे मान का होगा, और उस पर लगने वाला जो बल है, ठीक है, किसी प्लस आवेश के कारण या किसी दूसरे आवेश के कारण जो लगने वाला बल है वो है 2.25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तो इस बिंदु पर, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? अब वो Q का मान कितना दे रखा है आपके लिए? ये दे रखा है आपके लिए 5 × 10⁻⁴ गुना का एक आवेश दे रखा है और उस आवेश पर बल का मान लगा है, और उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है? तो हम लोग जानते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर किसके बराबर होती है? लगने वाले बल के बराबर। किस पे लग रहा है? जो परीक्षण आवेश Q0 पर लग रहा है। ये भी आपको फॉर्मूला पढ़ा चुका और इसी फॉर्मूले पर आधारित है ये न्यूमेरिकल। ठीक है, अभी भी मैंने ये फॉर्मूला आपको कराया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उस फॉर्मूले में मैंने आपको इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बनाया, और उस न्यूमेरिकल में दे रखा है कि किसी बिंदु पर बल लग रहा है और उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश है जिस पर बल लग रहा है, वो परीक्षण आवेश का मान दे रखा है, बल का मान दे रखा है, तीव्रता आपको ज्ञात है। बस कुछ नहीं, फॉर्मूले में आप रख सकती है, वैल्यूज रख लिए। तो एफ वेक्टर कितना दे रखा है आपके लिए? 2.25 न्यूटन, और Q0 जो आवेश का बल, जो आवेश का मान दे रखा है वो 5 × 10⁻⁴ कूलम्ब। दोनों वैल्यूज के यहाँ रख दीजिए, तीव्रता आपकी निकल कर आ जाएगी। तो ई वेक्टर कितना है बेटा? एफ वेक्टर का मान कितना है? 2.25 न्यूटन। ठीक है, परीक्षण आवेश कितना है? वो दे रखा है 5 × 10⁻⁴। अब बात करते हैं 10⁻⁴ नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो परीक्षण माइनस का मान किस उतर जाएगा? प्लस है, तो ऊपर कितना है? 2.25, ये ऊपर गया 10⁻⁴ का हो जाएगा +4, और नीचे रह जाएगा 5। 5 का भाग दे दीजिए 2.25 में, आपके लिए कितना आएगा भाई? 2 जाएगा नहीं, 0 लगाओगे तो 0.45 × 10⁴। अब आप देखिए इसको सार्थक अंक और बदलना चाहें और इसके क्लियर चालित मान प्राप्त करना चाहें तो क्या करेंगे? वैसे तो आंसर ये है, लेकिन इसका अगर मान निकाला जाए या इसमें हम लोग इसके सार्थक अंक और लेकर आए तो क्या करेंगे हम लोग? ई वेक्टर बराबर 0 पॉइंट इधर चला जाएगा तो 4.5, और निकटतम मान नीचे उतर आएगा तो इसके लिए पावर का मान नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यूटन में कूलम्ब, इसका मात्रक होता या फिर वोल्ट अपॉन मीटर। ये दोनों ही मान आप लगा सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल मैंने आपको इसके ऊपर करा दिया, और भी न्यूमेरिकल है आपके बुक में, आप उन्हें करके देखिए। नोट्स में और न्यूमेरिकल दे रखे हैं, वो आप उन्हें करके देखिए। मैंने एक न्यूमेरिकल आपको करा चुका। ठीक है, आई होप आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। बेटा एक बात और आपसे बात करनी, न्यूमेरिकल नंबर आपके चल ही रहे, कर चुका हूँ, कुछ लोग आप लोगों ने भी अटेम्प्ट किए होंगे, लेकिन जितने अटेम्प्ट किए हुए हैं आप लोग शेयर कीजिए अपने सर के साथ, ग्रुप में आकर बताइए कि सर हम पे ये न्यूमेरिकल हो चुके हैं और ये न्यूमेरिकल हमसे रह गए। तो अभी हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो तक आने तक के लिए 1.8 न्यूमेरिकल। ठीक है, मैं आपको एक भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना चाहता, और नहीं छोड़ना चाहता इसलिए आपको बार बार याद दिला रहा हूँ कि हम लोग स्पेंड कर चुके हैं 1.8 न्यूमेरिकल से क्रॉस, लेकिन बात हम करेंगे 1.8 तक।
देखिए 1.1, 1.2, 1.3 बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है, जिनमें बस एक फॉर्मूला है, 11 के भी बेस है, उसमें आपको उसमें मान निकाल कर डायरेक्ट रख देना है। तो मैं ये मानता हूँ कि वो ज़्यादा टफ नहीं है, अपने आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 1.4 और 1.6 उनमें से मैं कुछ करा चुका हूँ। बात करते हैं 1.5, 1.7 और 1.8 आपको घर पे जाके अटेम्प्ट टॉपिक पढ़िए, न्यूमेरिकल करके देखिए। अगर आपको नहीं आता तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, आपको वीडियो में कराया जाएगा, स्पेशली वीडियो बना के। अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि सर मैंने 1.7 अटेम्प्ट किया था बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, समझ नहीं पा रहा हूँ सर मैं उसे कैसे, मैंने वो करके तो देख लिया एक बार लेकिन उसको थीसिस नहीं पढ़ पाया, उसके ऊपर कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, वो उसके अंदर लगा क्या, तो आप टेंशन ना लें, आपको पर्सनली उस एक न्यूमेरिकल की वीडियो में डालकर समझाया जाएगा। तो अब हमारा ये उद्देश्य, नेक्स्ट टारगेट क्या है, 1.1 न्यूमेरिकल से लेकर 1.8 न्यूमेरिकल तक प्रैक्टिस कर, उसके ऊपर अपनी अपनी राय देना, कमेंट करना। अगर आप में से कोई करने में कैपेबल हो जाए तो आप ग्रुप में आकर शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस को, सर मैंने किया और मैंने आराम से अटेम्प्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादा टफ नहीं है, बेसिक थ्योरम लगी हुई है, बेसिक न्यूमेरिकल कंसेप्ट लगे हुए हैं उसके ऊपर, आप अटेम्प्ट कीजिए। और अगर नहीं भी होता तो भी हम लोग आप सबके साथ जुड़े हुए हैं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को शेयर करें, हम लोग जरूर उसका सॉल्यूशन लेकर आए। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल्स मैं करा चुका हूँ, बाकी न्यूमेरिकल आप लोग जरूर घर पर करके देखें। ठीक है।